सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो वर्क एंड एनर्जी है, उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसको हम स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने प्रीवियस कुछ चैप्टर्स को कवर कर लिया है ऑलरेडी। ग्रेविटेशन हम कवर कर चुके हैं, फोर्स हम कवर कर चुके हैं, मोशन हम कवर कर चुके हैं और उनके न्यूमेरिकल्स भी हम कवर कर चुके हैं विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और ये सब अगर आपको मैटर चाहिए तो आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हमने क्लास 9 फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा इससे रिलेटेड, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स एंड डिटेल न्यूमेरिकल विद एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी रिगार्डिंग कंसेप्ट्स के। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारा नया चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। So, starting with this topic, first we will define work कि वर्क होता क्या है नॉर्मल लाइफ में और इन साइंस पर्टिकुलरली इन फिजिक्स में वर्क कैसे वेरी करता है। मीन्स जिसको आपने एक्चुअल में वर्क समझा है, क्या वो वर्क है भी या नहीं, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ देखें, प्रैक्टिकल और डे टू डे लाइफ, इसमें क्या होता है, एवरीथिंग इज कंसिडर वर्क। लाइक doing school related activities, जैसे कि कोई असाइनमेंट हो गई, आपको असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए दिया गया, उसको आप क्या बोलोगे कि आपको वर्क दिया गया है। ठीक, आप होम टू ऑफिस जा रहे हो या आपके घर का कोई पर्सन होम टू ऑफिस जा रहा है और वापिस ऑफिस टू होम आता है, तो इसको भी क्या बोल दिया जाएगा कि ये भी एक वर्क है। सिमिलरली यू आर डूइंग सम एक्टिविटी एट होम, तो उसको भी हम क्या बोल देंगे कि वो भी वर्क है। मीन्स डूइंग एनी टास्क इन डे टू डे लाइफ is considered as work। ठीक है, तो उसको हम वर्क कंसीडर करते हैं। मीन्स मीनिंग क्या हो गया, वर्क इन डे टू डे लाइफ इज टास्क ओरिएंटेड। मीन्स अगर टास्क है, अगर टास्क है तो वर्क है, अगर टास्क नहीं है, टास्क इज नॉट देयर, इसका मीन्स वर्क इज नॉट देयर। मीन्स आप ऐसे नहीं बोल सकते दैट यू आर सिटिंग स्टिल मीन्स
यू आर वर्किंग। अगर आप आराम से बैठे हुए हो तो इसका मीनिंग क्या है? यू आर वर्किंग नहीं होगा, क्या होगा? यू आर नॉट वर्किंग। आपको नॉट वर्किंग में कंसीडर किया जाएगा, वर्किंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली फिजिक्स में भी वर्क इज आउटकम ओरिएंटेड। जैसे डेली लाइफ में जो वर्क है वो टास्क ओरिएंटेड है, मीन्स वर्क मीन्स टास्क। अगर वर्क है तो टास्क है, टास्क है तो वर्क है। ऐसी फिजिक्स में भी जो वर्क है वो किससे रिलेटेड है? आउटकम से। और जो ये आउटकम होती है इन फिजिक्स, ये रिलेशन क्या है? वर्क इज डिस्प्लेसमेंट ओरिएंटेड। मीन्स अगर वर्क है तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट है। और आप ऐसे बोल सकते हो, इफ देयर इज डिस्प्लेसमेंट देन देयर इज वर्क। और अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन देयर इज नो वर्क। तो आपको ये याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट और वर्क का डायरेक्ट रिलेशन है फिजिक्स में। ठीक, आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के, डे टू डे लाइफ के। सपोज कीजिए एक पर्सन है, ये हमारा रोड है। पर्सन पॉइंट ए पे खड़ा था, ठीक है, और ये है टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड। इसके बाद क्या होता है? पर्सन मूव करता है यहां से, पर्सन मूव करता है, हम फिर से रोड ड्रॉ करते हैं। पर्सन मूव करके यहाँ पे पहुंच जाता है, और जो उसकी नई पोजीशन है ये है बी। पहले वो कहाँ पे था? ए पे था। पहले वो यहाँ पे था, यहाँ से मूव करके पर्सन यहाँ पे चला गया। ओके, तो जो ए से बी के बीच में ये क्या हुई है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका एग्जांपल है? मीन्स यहाँ पे वर्क हुआ है, यहाँ पे वर्क हुआ, वर्क। ओके, एक दूसरा सिनेरियो लीजिए कि एक अनदर पर्सन, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और उसके हाथों में एक वेट है 5 kg। उसने उसको हाथों में पकड़ के रखा हुआ है और वो यहीं पे खड़ा है।
टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे भी, और उसके बाद सपोज टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी। 5 सेकेंड गुजर गए, वो यहीं पे खड़ा हुआ है एज इट इज, कोई मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट। अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा? नो डिस्प्लेसमेंट। उसका मीनिंग क्या होगा? नो वर्क। ओके, देखिए इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि आपकी बॉडी ने कोई वर्क नहीं किया। आपकी बॉडी क्या है, जो उसके अंदर फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो इंटरनल वर्क है आपका। एक्सटर्नली आपने कोई वर्क नहीं किया। हम यहाँ पे जब भी बात करें हम एक्सटर्नल वर्क की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहीं पे ऐसे पकड़ के रखते हो और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो आपने कोई वर्क नहीं किया। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि सपोज ये ग्राउंड है, एक बॉल यहाँ पे रखी हुई थी, ये कोई बॉल है जो पहले ग्राउंड पे थी। इस पे हमने कुछ फोर्स लगाया और ये बॉल कहाँ पे चली गई? इस पे कुछ फोर्स लगाया और ये बॉल पहुंच गई यहाँ पे। ओके, तो बॉल की हाइट ये हो गई एच, डिस्प्लेसमेंट, आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई तो यहाँ पे वर्क हुआ। तो अब तक आपको इतना बेसिक समझ में आ गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वर्क हो रहा है। नाउ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। इन वर्क डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डायरेक्शन स्पेसिफिक। मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा? अब जब ये बॉल ऊपर गई थी तो आपने कोई फोर्स लगाया था। वो फोर्स कैसे लगा होगा? ऐसे ऊपर की तरफ आपने बॉल पे फोर्स लगाया तभी बॉल ऊपर गई। यहाँ पे ये पर्सन जो यहाँ से वॉक करके यहाँ तक आया था तो उसने कोई फोर्स लगाया हुआ तभी वो मूव किया। सो इन साइंस it means displacement specific that displacement must be in same direction as the direction of force applied। कि आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी उसको काउंट किया जाएगा, वरना वर्क फिर से ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। सो की फैक्टर्स क्या है? पहला की फैक्टर है डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी देयर, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। और दूसरा की फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स मस्ट बी सेम। जब ये दोनों होंगे तभी वर्क होगा। फॉर वर्क टू हैपन, ये इन दोनों चीजों का होना जरूरी है। तो ये जो हम ये पढ़ रहे हैं सारा का सारा, ये किसके अंदर आएगा? अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो ये किस टाइप की कंडीशन है?
अनबैलेंस कंडीशन। अनबैलेंस कंडीशन का मीनिंग क्या होगा? नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे किस टाइप का फोर्स लग रहा होगा? यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स होगा। और अगर फोर्स होता है तो फोर्स से क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन आता है तो क्या बनती है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी से फर्दर क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बस आपका जो फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है ये सेम डायरेक्शन में होना चाहिए वर्क को होने के लिए। सो एग्जांपल दिखाते हैं आपको एक कि कहाँ पे वर्क होगा और कहाँ पे नहीं, फिर से एक डायरेक्शन के साथ। सो ये एक इम्प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी। सपोज कीजिए ये ग्राउंड है, हम दो पार्ट में ले रहे हैं। ये आफ्टर टाइम टी, ये तो स्टार्टिंग में है और ये कुछ टाइम बीत जाने के बाद, टी सेकेंड्स बीत जाने के बाद। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बॉल यहाँ पे है, स्टार्टिंग में बॉल यहाँ पे है और आपने इस पे फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे। ठीक है, ये फोर्स है। बट क्या हुआ? बॉल कहाँ पे चली गई? बॉल ऊपर की तरफ मूव कर गई। हाइपोथेटिकल सिनेरियो, बॉल यहाँ पे है। ठीक है, तो अब बताना है कि कितना वर्क होगा। तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है अभी, डिस्प्लेसमेंट कैसे है? डिस्प्लेसमेंट है ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, और फोर्स हॉरिजॉन्टल है, मींस यहाँ पे क्या है? फोर्स इज इन एक्स डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे एक्सिस बनाए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फोर्स तो एक्स डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, मींस। और अगर अब पूछा जाए कि वर्क हुआ या नहीं हुआ, तो वर्क कितना है? 0, कोई वर्क नहीं हुआ। ओके, बिकॉज डायरेक्शन अलग अलग है। और मोर प्रिसाइज कि डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो तो वर्क नहीं होता। आप मोर प्रिसाइज में क्या बोल सकते हो? मोर प्रिसाइज इफ डायरेक्शन ऑफ applied force and displacement is perpendicular to each other, then there is no work। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं इसी एग्जांपल को, कैसे? जैसे अभी तो हमने परपेंडिकुलर करवा दिया, डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। अभी इस एग्जांपल को मैं ऐसा बनाता हूँ, ये फिर से ग्राउंड है, ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं। ये फिर से वही एज इट इज, T0, ये ग्राउंड, ये बॉल, और इस पे हमने इस साइड फोर्स लगाया हुआ है। ये फिर से ग्राउंड, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू कैपिटल T,
कोई वैल्यू है, टाइम एक्स कुछ वैल्यू है, ये है वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए अब देखिए, ये थी वर्टिकल डायरेक्शन, पहले डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुई थी, अब ऐसे ना होके डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब बॉल की पहले बॉल यहाँ पे थी, ठीक है, ये बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग में बॉल यहाँ पे थी, जो ग्रीन पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि स्टार्टिंग में बॉल यहाँ पे थी, दैट मीन्स डिफरेंट कलर। हाँ, ये बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो लास्ट वाले केस में बॉल ऐसे ऊपर चली गई थी, अब बॉल ऊपर ना जाके बॉल क्या करती है, बॉल ये पाथ लेती है, बॉल ऐसे चली जाती है, और अब बॉल यहाँ पे है, ठीक है। तो अब बताओ वर्क होगा या नहीं होगा? तो इस केस में वर्क होगा, ऑल्दो डायरेक्शन इज डिफरेंट, मीन्स अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन प्लॉट करें, कैसे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है, फोर्स तो ऐसे लग रहा है, ये फोर्स है, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसे गई है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक एंगल देखते हैं, ये हो गया थीटा। सो इन ए नटशेल, मीन्स अगर आपको बिल्कुल ही डीप में समझना है इस कंसेप्ट को, तो वो ऐसे होगा, लेट एफ इज फोर्स, कौन सा, जो अप्लाइड है, एंड डी इज डिस्प्लेसमेंट, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, देन वर्क डन is equal to force multiply displacement multiply cos of theta, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई cos of थीटा। नाउ जो हमारा पहला केस था उसमें थीटा क्या था, 90 डिग्री था, यहाँ पे देखिए जो फोर्स था वो तो ऐसे लगा था, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी जिसको हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट ऐसे गई थी ऊपर की तरफ, तो जो ये एंगल हो गया, ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम ये केस यहाँ पर लें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, वर्क एफ इंटू डी इंटू कोस 90, कोस 90 होता है 0, तो वर्क हो जाएगा 0। ओके, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मीन्स ये वाला केस, जब थीटा 90 डिग्री से कम है, कितना है हमें नहीं पता, तो वर्क आ जाएगा एफ डी कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, उससे कोई वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाई होकर आंसर मिल जाएगा। नाउ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो वर्क हो जाएगा एफ डी कोस 0, कोस 0 कितना होता है, 1, तो आंसर आएगा एफ डी। अब हम थीटा को 180 डिग्री कर देते हैं रिवर्स, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, मीन्स जो ये वाला केस था
इस वाले केस में ये फोर्स है, ये सेकंड वाले के केस में फोर्स है, ये थर्ड वाले के केस में फोर्स है, और ये फोर्थ वाले के केस में फोर्स है। फर्स्ट में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी वो ऐसे थी, एंगल हो गया 90 डिग्री। जो सेकंड है, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, एंगल कुछ समथिंग वैल्यू है, हमें नहीं पता। थर्ड के केस में फोर्स भी ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। और फोर्थ के केस में जब थीटा 180 है, मीन्स फोर्स आपने आगे लगाया, डिस्प्लेसमेंट पीछे की साइड हो गई, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो ये एंगल हो जाता है 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा एफ डी कोस 180 डिग्री मीन्स माइनस एफ डी। ओके, तो मीन्स देखिए, जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करेंगे, एज वी इंक्रीज थीटा between force and displacement starting from 0, value of work decreases, वर्क क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, decreases, it reduces to 0 at theta is equal to 90 degree and becomes negative after theta crosses 90 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करें, किस किस का, इस एक्सिस पे थीटा है और इस एक्सिस पे वर्क है, और जो ये पॉइंट है ये मैक्सिमम वर्क दिखाता है, ये वाला पॉइंट है ये मैक्सिमम वर्क दिखाता है पॉजिटिव में, मैक्सिमम पॉजिटिव में, और ये मिनिमम दिखाता है नेगेटिव में, नेगेटिव का मिनिमम। ठीक है, सो यहाँ पे है थीटा 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। ठीक है, थीटा इतनी वैल्यू ले सकता है, 0 से 360 कवर करता है। तो क्या होगा, जो वर्क होता है 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, फिर रिड्यूस होता है, तो वर्क का ग्राफ ऐसे आएगा, 90 पे 0 हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव होगा, 180 पे मिनिमम होगा सबसे कम, फिर 270 पे फिर से 0 हो जाएगा, और फिर 360 पे फिर से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा। तो जैसे आप एंगल वेरी करोगे, ऐसे वर्क वेरी करेगा थीटा के हिसाब से। अभी आपको शायद इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आए, तो आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जब थीटा 0 है तो कोस 90 0 कर देता है वर्क को, जब थीटा लेस देन 90 है तो हमारे पास कुछ वैल्यू आती है, बट यहाँ पे जो कोस थीटा होता है वो लेस देन 1 ही रहता है, तो वर्क एफ डी से कम ही रहेगा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो कोस 0 हो जाता है 1, और वर्क होता है एफ डी, और यही मैक्स होता है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है। जब थीटा हो जाता है 180 डिग्री तो ये हो जाता है माइनस एफ डी, और ये होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, ठीक, कम से कम कितना वर्क किया जा सकता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना वर्क किया जा सकता है। ओके, तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क।
फॉर्मूला हमने समझाया आपको, ग्राफ हमने समझाया, अब हम कवर करते हैं यूनिट्स। तो जो वर्क का फॉर्मूला है वो है F इंटू डी इंटू कोस थीटा। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और कोस थीटा यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो वर्क की यूनिट आती है न्यूटन मीटर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसको इस ऐसे नहीं डिफाइन किया जाता, इसको एक इसके लिए अलग से नाम दे दिया जाता है जो है जूल और कैपिटल जे। तो वर्क को किस में मेजर किया जाता है? वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स, जूल्स में मेजर किया जाता है। और जो जूल है वो वर्क की भी यूनिट है, उसके बाद वो एनर्जी की भी यूनिट है, वर्क की भी यूनिट है और एनर्जी की भी यूनिट है। बिकॉज जो वर्क है वो किससे जनरेट होता है? एनर्जी से जनरेट होता है। जब आपके पास एनर्जी हो, जब उस एनर्जी को आप यूज करते हो तो उससे क्या बनता है? वर्क बनता है, ठीक है। व्हेन वी यूटिलाइज एनर्जी in a meaningful way, then work is said to be happen। जब आप एनर्जी को यूटिलाइज करोगे तो वर्क होगा, और इन दोनों की यूनिट भी सेम रहती है। तो अभी हम देखते हैं, हमने जो रिसेंटली टॉपिक पढ़ा था वो था फ्री फॉल। इससे पहले हम फ्री फॉल को कवर करके आए हैं, तो हम अभी वही देखते हैं, दैट वर्क डन इन फ्री फॉल। ओके, ठीक है। तो फ्री फॉल में बेसिक एनालॉजी क्या है कि फ्री फॉल में क्या होता है, ये ग्राउंड है, कोई ऑब्जेक्ट होता है जो कि नीचे की तरफ आ रहा होता है नॉर्मली, ये ऑब्जेक्ट है और ये किसकी तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मोशन, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, ये फोर्स का काम करता है, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? नीचे की तरफ है, ठीक है। ये देखिए, जो ये डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन है, वर्टिकल है, और नेगेटिव वाई है। मीन्स अगर आपको कभी भी किसी की डायरेक्शन मेजर करनी है कि कैसे करना है, तो आप क्या कीजिए, पहले एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए, जैसे हम इसके लिए करते हैं, हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, और उस पॉइंट से या तो आपको सभी डायरेक्शंस को इनवर्ड लेना है या आउटवर्ड लेना है। मीन्स या तो आप सभी, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे और फोर्स की एम जी की डायरेक्शन नीचे है, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट और ये एम जी हो गया, तो दोनों इसकी तरफ इनकमिंग है। नॉर्मली क्या किया जाता है, हम दोनों को सबको आउटगोइंग ड्रॉ करते हैं, मीन्स उस पॉइंट से सब सब बाहर निकल रहे होते हैं। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट हो गया रेफरेंस पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी इससे बाहर निकल रहा है, अब नीचे नीचे जा रहा है और बाहर निकला, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये ऐसे एम जी हो गया इस पॉइंट से, ठीक है। और अब इस पॉइंट पे आप एक्सिस ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट पे दो एक्सिस होंगे, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब देखिए जो फोर्स है यानी एम जी, ये फोर्स है यहाँ पे, ये किस में है? ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किस में है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। सो इन फ्री फॉल
इन फ्री फॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, जब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो क्या है, अप्लाइड फोर्स। ये फोर्स किसने अप्लाई किया, ग्रेविटी ने, ठीक है, इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसमें है, इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में। सो एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन का सिंबल है W, तो W हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा mg, और वो नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है। मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कोई हाइट या कोई भी हाइट ले सकते हैं कि कितनी हाइट से वो गिरा है, और वो भी नेगेटिव होगी क्योंकि नीचे की तरफ है, इंटू कोस 0। तो ये बन जाता है mgh, और कोस 0 1 होता है तो आंसर आ जाता है mgh। मीन्स वर्क डन कितना हो गया, mgh। और ये वर्क डन किसने किया है, डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजते हैं। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो इस केस में क्या होगा, ये ग्राउंड है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ कब जा रहा होगा, जब इसके पास क्या होगी, कोई वेलोसिटी होगी u, किसी वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया होगा तब ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हमेशा ग्राउंड की तरफ लगता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको पॉइंट सिस्टम पे ड्रॉ करें कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है, ये इससे एक्स एक्सिस निकल गया, ये इससे वाई एक्सिस निकल गया। तो जो हमारा ये है mg है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मीन डाउन, तो mg आ जाएगा यहाँ पे, mg जा रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और mg क्या है, फोर्स है, किसने अप्लाई किया, ग्रेविटी ने अप्लाई किया। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, mg नीचे है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप डिस्प्लेसमेंट को इधर साइड ड्रॉ कर रहे हैं, इस साइड ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप कि आपने इस पॉइंट के इस साइड ड्रॉ किया दोनों को, कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, ये mg हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एंगल अभी भी कितना रहेगा, 180 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, जो अप्लाइड फोर्स है
वो कितना है mg, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साथ में मॉडुलस होता है एक चीज। मॉडुलस क्या करता है, इनके मैग्नीट्यूड को नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देता है, और जो साइन है वो ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम mg नेगेटिव या पॉजिटिव भी ना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये cos थीटा डिसाइड करेगा कि क्या साइन रहेगा, ओके। बिकॉज एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, बिकॉज अभी आपके सिलेबस में कवर नहीं होता। एक्चुअल फॉर्मूला दिस इज वर्क इज मॉडुलस ऑफ फोर्स मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। सो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ है mg, डिस्प्लेसमेंट को हम h ले लेते हैं कि कुछ हाइट ऊपर तक गया, ठीक है। थीटा कितना है 180 डिग्री, तो जो वर्क होगा W वो होगा mg इंटू h इंटू कोज ऑफ 180 डिग्री। सो mgh और कोज 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा -mgh, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क क्या है नेगेटिव, और ये किसने किया है, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी, ओके। तो हमने देखो एक पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल देख लिया और एक नेगेटिव वर्क का एग्जांपल देख लिया, और इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। व्हाट डज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा। मीन्स हमने न्यूमेरिकली तो पढ़ लिया कि ये पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। सो व्हेन वर्क इज पॉजिटिव, जब वर्क पॉजिटिव हो, इसका मीनिंग क्या होगा, अप्लाइड फोर्स इज सपोर्टिंग द मोशन, जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो मोशन को सपोर्ट कर रहा है, तो मीन्स फोर्स इज सपोर्टिंग, तो इसका मीनिंग होगा एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, और अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी तो मीन्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी बढ़ेगी, मीन्स यहाँ पे फोर्स भी अपवर्ड होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, तो उससे एक्सेलरेशन बढ़ेगा और उससे वेलोसिटी बढ़ेगी। ये है पॉजिटिव वर्क का मीनिंग। मीन्स जब आप आपकी गाड़ी को स्टार्ट करते हो और उसकी स्पीड बढ़ाते हो तो आप कौन सा वर्क कर रहे हो, पॉजिटिव वर्क कर रहे हो। इंजन, आपने इंजन कौन सा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है, तो एग्जांपल हो गया वर्क डन बाय इंजन while speeding up car, ओके। उसके बाद आता है when work is negative, जब वर्क नेगेटिव होगा इसका मीनिंग क्या होगा, अप्लाइड फोर्स इज वर्किंग अगेंस्ट द मोशन, जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो मोशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसका मीनिंग F इज नॉट सपोर्टिंग, तो F सपोर्ट नहीं कर रहा और अपोजिट है,
इसका मीनिंग क्या होगा, दो हो सकते हैं, एक तो या तो एक्सेलरेशन विल रिड्यूस, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो कम हो जाएगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। तो अगर एक्सेलरेशन कम होती है तो इसका मीनिंग क्या होगी, वेलोसिटी डाउनवर्ड चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ का इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाएगी और उससे वेलोसिटी नीचे की तरफ जाएगी, मीन्स मोशन will cease or object will slow down and eventually will come to rest। यहाँ पे मोशन वीक होता जाएगा, कम होता जाएगा, रुकने, मोशन मीन्स मोशन से वो रेस्ट में जाएगा। ऑब्जेक्ट स्लो होता जाएगा, जब भी वर्क डन नेगेटिव है ऑब्जेक्ट पहले तो स्लो होगा और फिर इवेंचुअली रुक जाएगा। मीन्स ये कैसा हो जाएगा, जो पहले वाला था, ये वाला था, इसमें तो था क्या, ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जाएगा अगर एफ सपोर्टिंग है, और अगर मोशन है सो मोशन में ही जाएगा, मोशन में ही रहेगा। और अगर वर्क डन नेगेटिव है, ये वर्क डन पॉजिटिव के केस में था, ठीक है, पॉजिटिव के केस में रेस्ट से मोशन में और मोशन से मोशन में। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में था तो वो किसकी तरफ जाएगा, रेस्ट की तरफ जाएगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के मीनिंग। और नेगेटिव वर्क का एग्जांपल क्या होता है, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो जो आपके टायर है वो स्लो हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ब्रेक्स, और एक्चुअली ब्रेक से क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, इज डूइंग नेगेटिव वर्क ऑन कार, वो कार पे नेगेटिव वर्क कर रहा है जिससे कार की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारा अगला इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसमें यही है, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन वर्क डन में, कि फ्रिक्शन से क्या होता है। मोस्टली आप जब भी नेगेटिव वर्क का एग्जांपल देखोगे तो उसमें फ्रिक्शन आएगा ही आएगा, और फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जब हमने ये मोशन वाला चैप्टर कवर किया था, कि फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करता है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन है फ्रिक्शन उसका अपोजिट एक्ट करता है। तो देखिए, सपोज कीजिए ग्राउंड है, तो अगर ऐसे मोशन हो रहा है, ये मोशन है, मोशन इस तरफ है, अगर मोशन इस तरफ है तो मीन्स फोर्स भी इसी तरफ होगा, तो जो फ्रिक्शन है वो कहाँ पे लगेगा, पहले तो वो ग्राउंड, मतलब जो जो सरफेस टच होता है ना वहां पे लगता है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगे रहता है, ये है फ्रिक्शन। अब देखिए, जो अगर हम यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करें और सिर्फ फ्रिक्शन के लिए देखें, तो फ्रिक्शन ऐसे है, फ्रिक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है क्योंकि अभी गाड़ी मोशन में है, धीरे धीरे स्लो होगी, तो ये एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। इसका मीनिंग क्या होगा,
work done in case of friction is always negative। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव होगा, और अगर वर्क डन नेगेटिव है इसका मीनिंग क्या होगा? फ्रिक्शन विल रिड्यूस मोशन। फ्रिक्शन मोशन को कम करेगा, मीन्स रेस्ट की तरफ लेके आएगा। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उससे मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी कम हो जाती है, और वेलोसिटी कम हो जाएगी धीरे धीरे, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट। तो ये होता है फ्रिक्शन की वजह से। और इसके एग्जांपल क्या है? ब्रेक्स, वॉकिंग, जब आप चल रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहा है। और हमने जो आपको मोशन वाला चैप्टर करवाया था, तो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है वो हम प्रैक्टिकली इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि फ्रिक्शन होता है। बिकॉज इनर्शिया के लिए, होल्ड करने के लिए क्या है? एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, बट फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स को जीरो नहीं होने देता। और इसकी वजह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल नहीं देख पाते कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहे परमानेंटली। उसके लिए आपको या तो लेबोरेटरी कंडीशन लगती है या स्पेस की पर्टिकुलर कंडीशंस लगती हैं। ओके, सो ये था हमारा डिस्कशन ऑन फोर्स। फोर्स कब लगेगा और उससे कब वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन होने के लिए क्या नेसेसरी था कि नंबर 1 हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे यहाँ पे। नंबर 1 पॉइंट था डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। नंबर 2 था कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। जो आपके पास मीन्स जो आपके सिलेबस में कंटेंट प्रोवाइडेड है वहाँ पे इतना तक ही है कि आप दोनों सेम डायरेक्शन में हो। बट अगर डायरेक्शन में थोड़ा डिफरेंस हो, स्मॉल डिफरेंस हो, तब भी वर्क हो जाता है, बट प्रोवाइडेड कि जो डिफरेंस है उसका एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मीन्स ये वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टू कोस थीटा। जो थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो जो एंगल है अगर 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तब हम वहाँ पे वर्क होगा। डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव वो थीटा पे डिपेंड करेगा। बट अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो कोई वर्क नहीं होगा। थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क होगा। जब थीटा 0 डिग्री है तो भी वर्क होता है, और वो मैक्सिमम वर्क होता है, उसका अमाउंट मैक्सिमम होगा। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो वर्क होगा नेगेटिव होगा, और वो सबसे कम वर्क होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होता है। और इससे मोशन रिड्यूस होता है। ये मोशन को सपोर्ट करता है, ये मोशन को सीज करता है, नेगेटिव वर्क मोशन को सीज करता है। हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया, साथ में हमने ये चार्ट भी बनाया मोशन का कि कब मोशन वर्क है जो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। वर्क जब 0 डिग्री है थीटा तब मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पे 0, 180 पे नेगेटिव, 270 पे 0, 360 फिर से पॉजिटिव। सो इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, और इससे आगे का जो कंसेप्ट है हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और एनर्जी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।